वो शरीर से जब बाहर निकलती हैं तो उसके सिम्टम भी जीभ पर निकलते हैं। व्हाट कैन बी डिसाइड बाय डायग्नोसिंग द टंग? तो टंग को देखकर हम क्या निर्णय ले सकते हैं? हमारा डायग्नोस में हम निर्णय क्या लिया आखिर के हमने पता क्या लगाया देख के? हमने एक व्यक्ति की जीभ तो देखी अभी, लेकिन उसको देख के हमें क्या पता लगा इस व्यक्ति के बारे में? एक तो बात हो गई कि उसकी बीमारी की, हमारी बात अलग है, लेकिन उसको कितना सीवियर पेशेंट है, वो सीवियर पेशेंट है या नॉर्मल है, वो हम जीभ को देखकर पता लगा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति हो सकता है सामने से देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें जीभ से पता लग रहा है। तो जीभ से देख के पता लगा पाएंगे कि कितना सीवियर है और उसको कितना समय लगने वाला है। यदि जीभ की हालत भी ठीक ठाक हो और पेन पॉइंट भी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आपको अच्छा रिलीफ होता है, 10 दिन में आ जाए या 7 दिन में भी रिलीफ आ जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति की जीभ ही बता रही है कि इसके अंदर का सिस्टम बहुत खराब हो रखा है और बहुत कट लगे हुए हैं, बहुत अंदर सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, तो उसके हिसाब से हमें पेशेंट को बता सकते हैं कि देखिए आपका जीभ बता रही है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा खराबी है और ऐसी स्थिति में आपको जरूर टाइम लगेगा। तो वहां से आप पेशेंट को सीधा सीधा बता सकते हैं कि देखिए आपको टाइम लगने वाला है, आपकी जीभ की कंडीशन भी बता रही है। और जैसा भी होगा हम इसे बता सकते हैं जीभ को देख करके। एक तो सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट एंड डिजीज, कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। बाहर से देखने में लग सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी है, लेकिन जीभ देख के लगता है कि यार, जो आप बाहर से देख पा रहे हैं और जीभ में देख रहे हैं, इसमें तो काफी डिफरेंस है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि व्यक्ति बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन कुछ बीमारी जो दबी हुई होती है वो कहीं ना कहीं इस समय जीभ से देखने को मिलती हैं। फिर व्यक्ति को कैसी बीमारी रही होगी, डिजीज हिस्ट्री, जैसे हम वायरल में देख पाते हैं कि जो वायरल की चीज देखते हैं तो हम देख के पता लगा देते हैं कि यार ये व्यक्ति को या इसके घर में वायरल की हिस्ट्री रह चुकी है। वो वायरल की जो इन्फेक्शियस इंप्रेशन है या इंफ्लेमेटरी इंप्रेशन जो है इसकी बॉडी में, इसकी जीभ पर नजर आ रहे हैं। पेशेंट इज सेंसिटिव टू थाइमस और एड्रेनल। उसमें एक और पता लगा पाते हैं कि व्यक्ति थाइमस से ठीक होने वाला है या एडीआर से। अब इसमें क्या सवाल आता है कि इसको थाइमस ही देना है या एडीआर ही देना है? तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आप थाइमस पता लगा लिया आपने कि पेशेंट थाइमस से ठीक होने वाला है, उसको चाहे आप रामन दो, अब चाहे पॉइंट लीवर दो, वन ऐसा ही शेप पॉइंट दीजिए, तब भी आराम आएगा उसको। ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि मैं थाइमस ही देना है पेशेंट को। अब आपको पता चलता है कि पेशेंट इन्फ्लामेटरी का है, तो जरूरी नहीं है कि आप इन्फ्लामेटरी ही देंगे, आप एडीआर ही देंगे। पेशेंट को आप सिंपली 1 गोल 4 लीवर, 3 गोल 7 लीवर देंगे, पर मेटाबॉलिक देंगे, 5-15-5 देंगे, ये लेफ्ट ओवरी का पॉइंट देंगे, पेशेंट को फर्क आएगा। विल द पेशेंट रिस्पॉन्ड टू हैवी और विड्रोवल ट्रीटमेंट्स और नॉट? हमने जब पेशेंट की जीभ देखी और उसके अंदर का सिस्टम देखा, तो अगर हम देख पा रहे हैं कि इसके शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है, एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रहा, तो हम कैसे उस व्यक्ति को हैवी ट्रीटमेंट दे पाएंगे? हैवी ट्रीटमेंट देंगे 2 दिन रिजल्ट आएगा, फिर आएगा ही नहीं। तो एटलीस्ट हमें जीभ से देख के पता लग पा रहा है कि इस पेशेंट को हमें हैवी ट्रीटमेंट या ऐसा ट्रीटमेंट जो इसके शरीर के रॉ मटेरियल को विड्रॉ करेगा, ये ट्रीटमेंट देना चाहिए या नहीं। विच सिस्टम और बॉडी पार्ट और पार्ट ऑफ बॉडी वी हैव टू फोकस द मोस्ट? यदि हमें भी जीभ देख के पता लगता है कि इसके डब्ल्यूडी में बहुत दिक्कत है, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी में बहुत दिक्कत है, या लीवर में अधिक दिक्कत है, स्प्लीन एनलार्जमेंट है, हार्ट एनलार्जमेंट है, ये लंग्स की दिक्कत है, सर्वाइकल की या स्पाइन की दिक्कत है, लंबर की दिक्कत है, तो यदि हमें इतना पता लग जाए कि जीभ से ये समस्या रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमारा फिर ट्रीटमेंट का और खान पान का, लाइफस्टाइल का जो भी फोकस रहेगा वो उसी एरिया पे रहेगा। तो इतनी चीजों को हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें ये चीजें, ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं इसकी जीभ को देखकर। फिर हम जब टंग डायग्नोस कर रहे हैं तो उसमें क्या करें और क्या ना करें? हमने टंग की फोटो ले ली, लेकिन इसमें कुछ देख नहीं पा रहे। अब आपको हम एक बड़ी रोचक बात बताएं, तो पेशेंट